जो जब तक इस फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक इसे उसे आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। सुन रहे हो ना क्या? मतलब उसे पता होना चाहिए कि फाइल नोटपैड विंडो किस नाम की है। तो ये हम रन करेंगे। रन कहां से होता है? यहां से क्लिक करके रन होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है सेव करो, और तुमने अगर ये डॉट जावा में सेव कर दी तो जावा जेडीके ही इंस्टॉल, जेडीके ही रन करेगा, से पाइथन नहीं। सुन रहे हो ना? दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ योर प्रोग्राम। समझ में आपको? हम यहाँ पे ओके करेंगे, और ओके करने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि मैं पाइथन सीख रहा हूं, तो मुझे डॉट पी से ही उसको सेव करना है। डॉट पी वाई वो पहले से ही है, तो चलो यस कर देते हैं। तुरंत आउटपुट आएगा हेलो। समझ में आपको? क्लियर हुआ? तुरंत आउटपुट क्या आया? हेलो आया टर्मिनल पे। भैया आओ जाओगे क्या? समझ में आपको इतनी बात? बेस समझ में आया? क्लियर हुआ? यहां तक मेरा जो करिकुलम है वो ये है कि आपके सिस्टम में पाइथन चल रहा है नहीं चल रहा है, अपना सेटअप तैयार है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंटों के सिस्टम में इतना सा छोटा सा सेटअप आपका हो रहा होगा। हो रहा है ना? तो ये चीज समझ में आई आपको? तो ये सारी चीजें आपका सेटअप हो गया होगा, तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमारे सिस्टम में पाइथन चल रही है। तो अभी लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन थ्योरी। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, चलिए लिखो। अब मैं रिपीट करवा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी भरपाई मैं अपने आप कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, पाइथन इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन है, पाइथन इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज। पाइथन इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज। पाइथन इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज, राइट। अब किसी ने आपसे कहा कि सर तुमने बोल दिया पाइथन मल्टीपर्पज है। हाँ जी है। तो मल्टीपर्पज क्यों है? क्योंकि पाइथन, तुमसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि तुम पाइथन करने क्यों आए हो, जावा भी कर सकते थे, जावा स्किप भी कर सकते थे। सुन रहे हो ना? जावा स्किप भी कर सकते थे, डॉटनेट भी कर सकते थे, फुल स्टैक भी कर सकते थे, क्लाउड भी कर सकते थे। पाइथन क्यों करना है? पाइथन एक मल्टीपर्पज है। पाइथन क्या है? पाइथन में रिस्क नहीं है। क्या रिस्क नहीं है? आफ्टर पाइथन करने के बाद आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, फुल स्टैक, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, आईओटी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मतलब आप पाइथन करने के बाद अपनी मर्जी से किसी भी फील्ड में अपने आप को दे सकते हो एंट्री। मतलब आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, एनालिसिस भी कर सकते हो, प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। बात मत कर भाई, प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ऐप भी बना सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो। भाई आपकी मर्जी, आप जा सकते हो, परंतु तुम्हें आता है नहीं आता ये मैटर रखता है। बट पाइथन इज ए मल्टीपर्पज लैंग्वेज। समझ आपको? जिसके कारण मार्केट में ट्रेंडिंग में गई। दूसरा एडवांटेज, पाइथन का इतना स्कोप होना रीजन क्या है? क्योंकि पाइथन के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है, 3-4 खूबी बहुत है जिसके कारण अदर लैंग्वेज या अदर टेक्नोलॉजी से नीचे आ गई। पहले, पाइथन की प्रोग्रामिंग में जो कोडिंग है वो दो तरह से होती है। एक तो लाइब्रेरी बेस्ड और एक यूजर डिफाइंड। समझ गया आप? नहीं समझे? मान के चलो ये भाई नॉन टेक्निकल है, ठीक है। अब इसने एक कोर्स ले लिया डेटा एनालिटिक्स का, तो वो उसमें मैथ के कुछ फंक्शन खुद से भी बना सकता है, कोडिंग है। और अगर नहीं आ रहा तो लाइब्रेरी से फंक्शन बना उठा के काम चला सकता है। उसे कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। तो पाइथन के अंदर सबसे बड़ा जो स्कोप आया मार्केट में निकल के, वो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को एक साथ लेके आना। मतलब उसने आपको एक चीज दे दी कि भैया तुम बीए वाले हो, ठीक है, तुम्हें फैक्टोरियल लिखना नहीं आ रहा, फैक्टोरियल का कोई लॉजिक नहीं आ रहा, फैक्टोरियल का इनबिल्ट फंक्शन उठा, वैल्यू दे, फैक्टोरियल निकल गया। सुन रहे हो ना? तो जावा में क्या था? जावा में अगर फैक्टोरियल निकालना है तो निकालना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, और नहीं लिख रहा तो फिर बाहर। समझ में आपको? मतलब कुल मिला के जावा हुई, अदर टेक्नोलॉजी से पहले भी उसमें कोड लिखना ही पड़ता था, और जब लिखना ही पड़ता था तो वहां टेक्निकल की जरूरत पड़ती थी। नॉन टेक्निकल के तो कोड समझ में आता ही नहीं था। इसलिए पाइथन की प्रोग्रामिंग आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को बराबर लेके चलिए। एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। समझ में आपको मेरी बात? बस यहाँ मेहनत एफर्ट्स कर रही है। स्टार्टअप अब आपको मिल जाता है। ऐसे नहीं है कि अब जब बीटेक चाहिए, एनी ग्रेजुएट, एनी ये हो जाता है। समझ में आपको? ऑलमोस्ट 70% चल रहा है कि भाई आपको काम आना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। मैटर नहीं रखता कि आप क्या है। 30% अभी भी डिग्री पे बेस्ड है, परंतु 70% अब मार्केट के अंदर ये चीज खत्म होती जा रही है।
नेक्स्ट, पाइथन का एक और रीजन रहा है मार्केट में उठने का, सुन रहे हो ना मेरी बात, वो है पैसा। वो तो आप जानते हो, पैसा मार्केट में इस टाइम पैसा ही डेटा में रह गया है, सुन रहे हो ना, मार्केट में पैसा किस चीज में रह गया, डेटा। और पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो डेटा प्रोफाइल से ही आपको कनेक्ट करती है, ये समझे, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई, सब डेटा ही तो है, समझ गया आप मेरी बात, क्लाउड, एडब्ल्यूएस, सब में डेटा, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा समझ में आपको। तो मार्केट में अब पैसा ही डेटा पे रह गया, क्योंकि डेटा ही मार्केट में बिजनेस को उछाल दे रहा है, समझ में आपको, चाहे स्टॉक मार्केट हो, ट्रेंडिंग हो, या आईपीएल में चलने वाला मैच हो, समझ में आपको, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए आप, सट्टा भी तो लग रहा है ना, डेटा से ही तो लग रहा, सुन रहे हो ना। तो वो डेटा ही मार्केट में कहीं ना कहीं पैसा खींच के ला रहा है। तो वहां जो सीन बन रहा है वो टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल के हिसाब से डेटा को एनालाइज करके मामला, बिजनेस में या ऑफिस में तुम नौकर बन गए, वो बिजनेसमैन बन गया, तुम भी बिजनेसमैन पर्सन बन सकते हो, परंतु तुम्हारी सोच क्या है, नौकरी करने की है, समझ गया मेरी बात। मैं ये आपको कह रहा हूं कि पाइथन सीखने के बाद जरूरी नहीं आप नौकरी करो, क्योंकि इसे नौकरी नहीं कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये स्किल्स जो सीख रहे हैं आप, इसे कैरियर कहते हैं, नौकरी कहते हैं। नौकरी और कैरियर में अंतर है, नौकरी में आपका फिक्स चलेगा, कैरियर में उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे विराट कोहली, जैसे रोहित शर्मा, समझ में आपको, इनका कभी उठ जाता है कभी नीचे आ जाता है, क्योंकि ये अपने कैरियर को स्किल्स पे डिपेंड रखे हुए, कभी इनका स्किल्स ऊपर हो जाता है तो ये पैसा और कमाने लग जाए, कभी इनका स्किल नीचे हो जाता है तो इनका ऐसी। तुम्हारे पास स्किल्स होना चाहिए, तुम्हारे स्किल्स की जब जब डिमांड होगी तुम तब तब मार्केट में उछाल पकड़ोगे। वो तुम्हारा स्किल्स क्या है, मैंने डेटा साइंस कर रखा है, डेटा से एनालिसिस कर रखा है जी, मुझे पावर भी आ जाता है, मुझे जनरेटिव भी आ जाता है, सुन रहे हो ना मेरी बात, क्या कर रहा हूं, तो उसे कैरियर कहते हैं, समझ में आपको, नौकरी नहीं कहते। जब जब आप बढ़ोगे, जब जब आप उसमें काम करोगे, तब तब आपका पैसा बढ़ेगा, समझ में आपको, एक्सपीरियंस। नौकरी क्या है भाई, मुझे कोई रोजगार नहीं मिला तो मैं राणा फैक्ट्री में चला गया, गत्ता फैक्ट्री में चला गया, है ना, शोरूम में काम करने लगा, इसे नौकरी कहते हैं। और ये जो नौकरी है, एक और नौकरी होती है बैंक की, गवर्नमेंट की, वो भी नौकरी ही होती है, बताओ कैसे, सरकारी तो है ही, कैसे, मैं आपको बताता हूं। तुम कैशियर बन गए तो तुम्हारा सुबह से शाम तक एक ही काम होगा, चेक चेक, भीड़ आ रही है, कर रहे, कोई और काम करेगा, स्टैटिक काम है उसका, क्या है, उसे कोई एक्सपीरियंस, उसने अपने दिमाग को कोई नहीं, जहां तक उसको एक कुएं का मेंढक बना दिया, उसको कहता इतना ही काम करना, तुझे पास इतने की सैलरी देंगे हम तुम्हें, हमारे पास इतनी प्रॉब्लम, उसे नौकरी कहते हैं। अगर वो कहीं और जाएगा ना तो वो ही नौकरी कर सकता, दूसरी कर ही नहीं सकता, समझ में आपको मेरी बात। और हम क्या है, हमें रोज एक टास्क दिया जाता है, उसमें हर दिन एक नया दिमाग भेड़ना पड़ता है, और जितना दिमाग भेड़ोगे और जितना रोज सोचोगे उतना खुलोगे, और जितना खुलोगे उतना ही दिमाग में 70 ऑप्शन आएंगे पैसा कमाने के, समझ में आपको मेरी बात। माइंड डेवलपमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, माइंड डेवलपमेंट। तुम 2-3 साल नौकरी कर लो आईटी के अंदर, चौथे साल बिजनेस खड़ा करने की सोचोगे आप, कहना मेरे पे तो बहुत कुछ है, क्योंकि स्किल्स हो गया और बहुत कुछ जान गए, लिंक बन गई, समझ में आपको, और तुम्हारा टैलेंट तुम्हें ऊपर लेके जाए, तुम मार ही नहीं खाओगे यार, क्या कह रहा हूं आपको, सीधी सी बात, समझ गए, नौकरी और कैरियर। और ये जो सीखने आ रहे हो आप, नौकरी के लिए नहीं, कैरियर सेट करने के लिए आ रहे हो, वो चाहे कैरियर तुम्हारा बिजनेस का हो या किसी के यहां नौकरी करते वक्त, या किसी के यहां नौकरी करते वक्त एक्सपीरियंस का हो। तो नौकरी मत बोलना, कैरियर बोलना, समझ में आपको। विराट कोहली मैच अच्छा खेलता है, बॉलिंग तो नहीं, तो बॉलिंग में ले जाओ उसको, कर ही नहीं पाएगा, और बैटिंग देखो मास्टर है, समझ में आपको, उसकी 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 रिक्वायरमेंट है भी, है ना, कम, मतलब जो ऑफिस है उसका, जो भी है, जो मतलब आईसीसी है, वो उसे पता है नहीं भाई इसको वर्ल्ड कप में रखना है, बीसीसीआई आईसीसीआई जो भी है, उसे पता है जिस दिन तुमने विराट कोहली निकाल दिया उस दिन पैसा नहीं आएगा,
क्योंकि देखने ही नहीं रहेंगे। समझ गए? तुम उसके परफॉर्मेंस की बात मत करो, तुम रोहित को और विराट को मैच से निकाल के देखो और वर्ल्ड कप में पैसे गिन के दिखाना, तुम कोई भी नहीं जानेगा उसकी फैन फॉलोइंग इतनी। समझ में आपको मेरी बात? टिकट ही उसके नाम से बिकेंगे यार, क्या कह रहे हो आप? समझ गया आप मेरी बात? तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये पाइथन की प्रोग्रामिंग आपको मन लगा के सीखनी है, बोझ नहीं समझना इसको। मैं इतनी बात समझा रहा हूँ, बोझ समझोगे। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बैठे हो कह रहे हैं यार किसी तरह से पाइथन सीखे, और भैया कहीं रिज्यूम में टेपे इसको, मतलब रिज्यूम में लगा पाइथन पाइथन, ठीक है ना, और हमारा रिज्यूम कोई शॉर्टलिस्ट करे और हमें नौकरी पे रखे, हम काम करें। मैं गारंटी कह रहा हूं तुम नौकरी तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पर्सन इस चीज को बोझ समझ के आया ना, वो आगे चल के भी आगे नहीं चलेगा। इससे तो खून में लाना पड़ेगा। तुम्हें ले दे के मैंने ऑफिस में बैठा भी दिया ना, तो तुम वहां भी तो कहोगे यार ये प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका भी कुछ लिंक ढूंढो, भाई करवा दे। उसने करवा दिया, फिर दूसरा आया, ये तो और भी बड़ा है यार। मतलब तुम बच रहे हो, तो जब तक बचोगे ना, जब तक बचोगे तब तक आप सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी खा सकते हो, कुछ कर नहीं सकते लाइफ। समझ गया आप मेरी बात? मैं अपनी पाइथन को पढ़ाने से पहले आपको यह बात बिल्कुल सही बता रहा हूं कि आप जो पढ़ने मेरे साथ आए हो उसे बोझ मत समझो। इसे समझो कि ये सीख के, इसे बढ़िया से सीख के हम किसी के पर्सन की बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बने। और एक बात और बता दूं पढ़ाने से पहले, तुम इतने सारे स्टूडेंट हो, जीवन में पैसा तभी आएगा जब तुम किसी पर्सन की बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनोगे। तो समझे मेरी बात? बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना समझे। डॉक्टर है, कोई तो मरीज है, उसका इलाज सारे डॉक्टरों ने ना कर दिया, सिर्फ एक डॉक्टर है जिसने कहा कि ये इसका इलाज कर सकता है। भाई तुम पैसे छोड़ दो, वो बंदा पैसे का कहीं से भी एडजस्टमेंट करे, उस डॉक्टर की फीस भरेगा, क्योंकि उसे अपनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी से कराना, और वही करेगा। उसके पास पैसा आ गया, आ गया पैसा, वो मांगने नहीं गया, तोड़ रहा बस भाई। तुम कुछ ना करो, परमात्मा छोड़ दो यार बीच में, मेरा मरीज जा रहा, तुम परमात्मा को छोड़ दो। तुम ये 16 लाख रुपए लो, जल्दी करो, इसका ऑपरेशन करो, मेरी प्रॉब्लम का दूर करो भाई। तुम ना मेरी बात। इसलिए आप जब भी पैसे वाले बनोगे, मतलब जब भी ये पाइथन करोगे, जैसे भी करोगे, इसमें इसे नौकरी के पर्पज से ना सीखो, इससे किसी की प्रॉब्लम के पर। फ्रीलांसिंग से बहुत करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग, समझ गया आप मेरी बात? घर बैठ के, नौकरी की भी जरूरत नहीं है इसे सीखने के बाद। पर दिक्कत क्या है कि आप यही माइंड में सेट कर रहे हो कि यार कोई हमें नौकरी दे दे, पाइथन की रिक्वायरमेंट है, पाइथन से ही करेगा, पाइथन से ही भर्ती करेगा। भाई जिसके पास स्किल्स है, सीखना सीखो, और उसके बाद किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनो, पैसा भाग के आएगा, आएगा। समझ गया आप? नौकरी वाला पर्सन पता क्या करता है? तुम नौकरी करोगे ना, नौकरी कर रहे हो, तुम उससे बच रहे हो, तुम्हें साल पूरा होने के बाद उससे सैलरी इंक्रीमेंट पता कैसे मांगोगे? सर मेरा देख लेते कुछ। समझ रहे हो ना? क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो आप उसको? सर मेरा देख लेते कुछ हाइक लग जाए। पता क्यों कह रहे हो? तुम्हें खुद पता तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हें खुद पता ना तुमने कुछ नहीं करा। तुम सोच रहे हो यार 40,000 है, 5 और बढ़ जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, कम से कम ऑटो का किराया तो हो जाएगा, है ना? कब तक ऑटो के किराए को ले जूझोगे बताओ आप? समझो मेरी बात। और अगर तुम बेस्ट करते ना वहां, बेस्ट बहुत बढ़िया, वो कर सकते थे स्किल से, टैलेंट से, और बेस्ट करते ना, तुम थोड़े से हिल के दिखाते वहां से ऑफिस से, बिजनेसमैन पर्सन को अपने नीचे गिर दोगे आप, क्योंकि वो तुम्हारा आदी हो चुका है। तुम्हारे हटते बिजनेस इडिट हो जा रहा है। सुंदर पिचाई को गूगल क्यों नहीं निकाल रहा? क्यों नहीं निकालना बताओ? उसे पता है जिस दिन ये निकल गया ना, उस दिन गूगल गूगल नहीं रहेगा। और वो पैसा तो वो एक दिन में बढ़वा रही है, और तुम पैसा बढ़ाने को गिड़गिड़ा रहे। बस दोनों में फर्क यही है। आप इसको बोझ मत समझो कि मैं तुमसे, तुम्हारे दिमाग से कचरा निकाल रहा हूं कि पाइथन को सीखने के बाद यार मजबूरी के कारण मुझे किसी कंपनी में जाना है।
इसको सीखने के बाद हैवी हो जाना है। टैलेंट है भाई मेरे अंदर, तुम्हारे में आपस में कंपटीशन होगा, ये भी बता रहा हूं आपको। तुम भी पाइथन, तुम भी वही इंटरव्यू दोगे, तुम साइड वाला भी इंटरव्यू वही देगा, तो तुम्हें इससे बेटर बेटर करना। समझ में आया मेरी बात आपको? और जिस दिन तुमने बेटर कर दिया उस दिन आपको सैलरी हाइक मांगने की जरूरत नहीं होगी। वो कहेगा साल हो गया जी तुम्हारा, जाना मत दे, बताओ कितना लेना, तो अपने मुंह से बोलोगे तो चलो टेंशन मत लो, कल नेक्स्ट सैलरी रिवाइज होगा ही क्या। इसे कहते हैं इज्जत, और ये इज्जत आपका स्किल्स कराएगा जो सीखने मेरे पास आए। और ये इतनी बात बता मैं क्यों कह रहा हूं आपको, 8 साल इंडस्ट्री में एनआईआईटी टेक्नोलॉजी कोफोर्ज में 8 साल से वर्किंग हुआ है। इतना मोटिवेशनल आपको इसलिए दे रहा हूं। एनआईआईटी टेक्नोलॉजी जिसका नाम अब कोफोर्ज है, 8 साल से पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई। एनआईआईटी जयपुर बीटेक पास आउट हूं, एमटेक पास आउट हूं, आईआईटी कानपुर से प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। समझ गए आप मेरी बात? अगर आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है अभी खोल के दिखाऊं, सुन रहे थे मेरी बात? और तुम तो बालक हो, छोटे हो बहुत, समझना आपको, इसलिए मैं तुमको गाइड कर रहा हूं, नहीं तो तुमसे बड़े पर्सन एज ए टीम में मेरे काम करते, दिन रात हो जाता है टैकल करने का, दिन रात। समझना आपको मेरी बात? मैंने आपका इससे पहले इंट्रोडक्शन अपना नहीं दिया, परंतु अब मुझे देना पड़ गया आपको, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं कि आप इसको मजबूरी के कारण मत पढ़ो। ठीक है बेटा? आज के बाद मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा, आप क्लास में आओ या ना आओ। मैंने आपको जागृत कर दिया कि आपको इस पाइथन को पढ़ना क्यों है, बोझ बढ़ के पढ़ना है या फिर आपको अपनी लाइफ के अंदर कैरियर सेट करने के लिए पढ़ना है। समझ गया मेरी बात? ये डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। आज के बाद बात नहीं करूंगा मैं, सुन रहे हो ना? मैंने आपको, तुम नए थे तो मैंने तुमको थोड़ा सा बात बता दिया। कुछ बच्चे अपने दिमाग में सोच रहे कि गौरव सर की क्लास लेके पाइथन सीख ले, रिज्यूम पे लग जाए, वो हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कर ले, किसी तरह से तिड़गमबाजी करके 2-4 क्वेश्चन गलत सलत करके वो मुझे शॉर्टलिस्ट करके इंटर कंपनी में। तुम कंपनी में काम फिर भी नहीं कर पाओगे मेरे भाई, जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक आप इसको खून में नहीं लेके आओगे, ब्लड में नहीं लेके आओगे। जिस दिन ये चीज ब्लड में आ गई ना, उस दिन भाई तुम चीते हो जाओगे भाई साहब, शिकार अपने आप करोगे। समझ क्या? शिकार समझते हो ना? कंपनी ढूंढ ढूंढ के पैसा देगी तुम्हें, उसे कहते हैं शिकार। ठीक है? चलो अब तो छोड़ो, तो चलो अब मैंने आपको बोला कि पाइथन एक मल्टीपर्पज है, मार्केट के अंदर डेटा पे काम कर रही है, डेटा पे काम कर रही है, तो डेटा पे काम करने की वजह से पैसा है मार्केट में, ट्रेंडिंग है, स्कोप है, जिसके कारण आपको नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल पर्सन हो, मार्केट में आपको आना पड़ रहा है और अपने कैरियर को सेट करने के लिए इस स्किल्स की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि चलती लाइफ में इसकी जरूरत है। एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सब काम इसी से हो रहा है, इसलिए आपने पाइथन को चूज किया। उसके बाद पाइथन को डेवलप किया था गुडियो वॉन रोसन ने, मतलब एक नाइदरलैंड का पर्सन था। पाइथन को डेवलप किया था, नाइदरलैंड का पर्सन था। 1991 में गुडियो वॉन रोसन ने इसको लॉन्च किया था। ये चीजें लिखने वाली अब बस, क्योंकि ये कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है। सलमा को ये नहीं पूछेगा कंपनी वाला कि बताओ पाइथन किसने लॉन्च करी थी, उसे प्रैक्टिकल से मत करना। सुन रहे हो ना? मैं तुमको पेपर की एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहा, सुन रहे हो ना? यहाँ एग्जाम आएगा, पेपर पे लिखेंगे गुडियो वॉन रोसन लॉन्च बाय पाइथन, वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल की नॉलेज। फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है कि पाइथन क्या है, मल्टीपर्पज है। पाइथन 1991 में गुडियो वॉन रोसन ने लॉन्च की थी, ठीक है ना? एंड वर्जन नेम इज 1.0.0 वर्जन पाइथन का, समझा आपको? और अब कौन सा इंस्टॉल करवाया मैंने लेटेस्ट वर्जन? 3.14.3। सुन रहे हो ना? दिस इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। समझा आपको? दिसंबर के महीने में ही लॉन्च हुआ। आगे समझा आपको? पाइथन की प्रोग्रामिंग एक लाइब्रेरी बेस्ड प्रोग्रामिंग, समझे आपको? लाइब्रेरी बेस्ड का मतलब अभी मैं बता चुका कि अगर आपके पास कोई कोडिंग नहीं होती, खुद से कोडिंग नहीं कर पा रहे, तो लाइब्रेरी ऐसी चीजें हैं जिससे इंपोर्ट करो, डेटा दो, काम चला दो। सुना ना? एल्गोरिथम का नाम सुना किसी ने? पाइथन के अंदर एक तो कस्टम एल्गोरिथम बनाते हैं, अगर कोई बीटेक वाला बैठा हो,
कस्टम एल्गोरिथम मतलब खुद का टैलेंट लगा के एक एल्गोरिथम तैयार करनी। अगर तुमसे नहीं बन रहा तो पाइथन एसक्यूएल के अंदर 50 एल्गोरिथम लेके बैठा है, इंपोर्ट करो, डेटा दो, तुरंत प्रेडिक्शन। सुन रहे हो ना? तो इस पर्पस से पाइथन मार्केट में जाना जा रहा है, समझ में आपको? और इस कारण पाइथन पॉपुलर हो चुका है टेक्निकल वालों के लिए भी और नॉन टेक्निकल वालों। तो पाइथन इज ए लाइब्रेरी बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरी वास्ट लाइब्रेरी बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट, पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो किसने बनाई? मतलब पाइथन की लाइब्रेरी किस प्रोग्रामिंग से? जब इसकी शुरुआत हुई तो कोई तो प्रोग्रामिंग इससे जुड़ी होगी ना। तो पाइथन इज ए सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आपको? पाइथन इज ए सी एंड सी प्लस प्लस इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है, फिर बाहर भी निकाल दूंगा, पाइथन इज ए सी एंड सी प्लस प्लस इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन की जो लाइब्रेरी है ना वो टोटली सी एंड सी प्लस प्लस से बनाई गई है। मतलब पाइथन ही सी एंड सी प्लस प्लस से बनी है। सुन रहे हो ना? नेक्स्ट, पाइथन की जो सबसे बड़ी खूबी और है, पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। समझे आप मेरी बात? इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का मतलब होता है बेटा, देखिए दो चीज होती है प्रोग्रामिंग में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सुन रहे हो ना? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो जो सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है या अदर कोई, वे कंपाइल बेस्ड है। सब समझ में नहीं आया कंपाइल बेस्ड मतलब आपने 20 लाइन का कोड करा तो तुम पहले उस 20 लाइन के कोड को कंपाइल करोगे। कंपाइल मतलब एरर चेक करेगा कंपाइलर, 10 लाइन एरर, 5 लाइन एरर, 20 लाइन एरर। सुन रहे हो ना मेरी बात? अरे सी लैंग्वेज नहीं होता था, कंपाइल करते थे कोड को, तो जितनी लाइन पे कोड में एरर होती थी बता देता था, लाइन 1 एरर, लाइन 3 एरर, लाइन 4 एरर, लाइन 6 एरर। कंपाइल करा मैंने, समझ में आपको? और कंपाइल करके कंपाइलर ने मुझे बता दिया कि यहाँ सॉल्यूशन करो। परंतु इंटरप्रेटर क्या है? पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। मतलब इंटरप्रेटर मतलब रीड योर कोड लाइन बाय लाइन। मतलब पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में तुमने 20 लाइन का कोड कर दिया तो 20 लाइन के कोड में वैसे नहीं रहेगा, अगर पहली लाइन पे एरर आएगी तो वहीं रुक जाएगा, कह रहा इसे सही कर, बाकी कोड को बाद में देखेंगे। सुन रहे ना? तो इंटरप्रेटर रीड योर कोड लाइन बाय लाइन, क्योंकि पाइथन डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। क्या है वो? रन टाइम पे चेक करती है कोड एरर। समझ में आपको? लाइन 1 फ्री, लाइन 2 पे आ गया, लाइन 2 फ्री, लाइन 3 पे आ गया। ऐसे ही वो डायनेमिक टाइम पे एरर को सॉर्ट आउट करती है। समझ में आपको? आपसे सॉर्ट आउट करवाती है। तो रीड योर कोड लाइन बाय लाइन इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। समझ में आपको? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एक और बात, पाइथन जो है वो मैथमेटिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सबसे यूनिक है इसका। मतलब कि पाइथन को स्कोप मिला लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा किससे? मैथ से। डेटा साइंस वो मैथ है, डेटा एनालिटिक्स वो मैथ है, समझ में आपको? एआई वो मैथ है। उसके पीछे सारी की सारी जो ये जितनी भी ऐप चल रही, चैट जीपीटी चल रही है, प्रेडिक्शन ऐप चल रही है, जितनी भी चल रही है, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक अलजेब्रा मैथ चल रहा है। अलजेब्रा सुना होगा आपने, है ना? कोई पढ़े होंगे अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, है ना? तो उसके पीछे मैथ चल रहा है, और उस मैथ्स को बना बनाया, पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, बना बनाया लाइब्रेरी बना दिया जिसका नाम है नमपाई। सुना होगा आपने? नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन। समझा आपको? नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन। तो नमपाई जो है वो क्या है? लाइब्रेरी जो पाइथन के अंदर पूरे डेटा साइंस के लिए जो मैथमेटिकल नीड है उसको पूरा करता है, जो कि जावा के पास नहीं है। जावा के पास है नहीं है, और जावा के पास नहीं है तो वो प्रिडिक्शन, रेट या किसी और चीजों को कवर जैसी एप्लीकेशन नहीं करता। समझ में आया आपको? इसलिए पाइथन जावा से, अदर टेक्नोलॉजी से डिफरेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, पाइथन मैथमेटिकल है, ठीक है? पाइथन इंटरप्रेटर है, डायनेमिक है। पाइथन को 1991 में गुड्डे वॉन रोसम ने लॉन्च किया था। पाइथन यहाँ पे इसको उसी हिसाब से पढ़ना, ठीक है ना? पहला टॉपिक है पाइथन का टोकन्स। लिखो टोकन्स। अच्छा, फैन बंद कर भाई। टोकन्स देखो, टोकन इज ए पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग। Tokens is a part of your programming
विदाउट टोकन, without token, without token you cannot implement any basics program. Without token you cannot implement any basic, मतलब सीधी सी बात, प्रोग्रामिंग को फिर बहुत वही आ गई, प्रोग्रामिंग को रटना नहीं, सुन रहे हो, प्रोग्रामिंग को रटना नहीं, सीखना है। और प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं पाइथन के, प्रोग्रामिंग के, सी के, जावा के, किसी के भी, उसका नाम है, टॉपिक का नाम है टोकन्स। क्या है? जिसपे प्रोग्रामिंग के रूल्स डिपेंड है, मतलब इनको टोकन्स को मैं प्रोग्रामिंग के रूल्स कह सकता हूं, जावा .NET किसी के भी, स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्रामिंग कोई भी कर रहे हो तो टोकन्स का नॉलेज होनी चाहिए, समझ आपको? नहीं तो मैं क्या आपसे कहूं, राइट ए प्रोग्राम 2 नंबर एडिशन पाइथन, चैट जीपीटी तुरंत बना के देगा, देगा ना, देगा, ठाके पेस्ट करके रन करके दे दो, हो गया 2 नंबर एडिशन, बिना पढ़े तुमने 2 नंबर एडिशन बना दिया। ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी पे भी वही काम कर सकता है जिसको पाइथन आती होगी। अभी तुम चैट जीपीटी पे कोई क्वेश्चन का जवाब दो तो वो तो मैप करके देता है, उसमें 70 गलती होती है, समझ आपको? और उसको फिर एडिटिंग कौन करता है? जिसको आता है कि अच्छा यहाँ गलती कर रहा है, यहाँ एडिट करो। अक्सर इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है, और तुम्हारे अंदर क्या भ्रम पैदा है, अरे अब तो चैट जीपीटी कर रहा है। भैया चैट जीपीटी काम नहीं कर रहा, चैट जीपीटी सपोर्ट कर रहा है, समझ गया आप? तुम कहते हो और क्या हो चैट जीपीटी दे रहा, चैट जीपीटी काम नहीं कर रहा, सपोर्ट कर रहा। मान के चलो किसी ने मुझे प्रोजेक्ट दिया तो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा और वो मुझे हिंट देगा, तो मुझे जिस जहां मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं खुद सर्च करूंगा और वो मुझे सजेस्ट करेगा, मैं वहां अपने कोड में उसको चेक दूंगा। समझ में आपको मेरी बात? तो मुझे सपोर्ट कर रहा है, ऐसे नहीं है कि वो तुम्हें प्रोजेक्ट बना के दे रहा, ले ले, तो फिर चैट जीपीटी की जरूरत ही होगी, हायर क्यों कर रहे लोग? सपोर्ट कर रहा है, जो कुछ एक्सपीरियंस पर्सन है तो उन्हें वो कोड में हेल्प कर रहा है, जो कॉलेज लाइफ के बच्चे हैं उन्हें वो एग्जाम में हेल्प कर रहा है, सुन रहे हो ना? डेफिनेशन चेपरा ले पे कर भाई कर, ठीक है ना? तो वो सपोर्ट कर रहा है आपको, आपका काम नहीं कर रहा, सुन रहे हो ना? नॉलेज नहीं बढ़ा रहा आपको, वो समझ में आपको? वो आपकी वर्क करने की प्रक्रिया में जो क्रिया है उसमें सपोर्ट कर रहा है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे बंदे करते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से लाते हैं, नहीं। पर मुझे इतना भी पता है कि वे दिन रात उसी चैट जीपीटी से उस कोड को ढूंढते हैं, सुन रहे हो ना? समझ में आपको? कोई भी नहीं कर सकता, चैट जीपीटी से दिन रात में, पहले गूगल से करते थे, अब चैट जीपीटी से कोड को ढूंढते हैं, वो पूरा कोड उसको दे देते हैं, देन उसके बाद उसमें प्रॉब्लम देखते हैं, खुद से दिमाग लगा के एडिटिंग करते हैं, चल जाता है, हो गया काम। समझ में आपको मेरी बात? इसलिए तो आपको ये भी डिपेंड नहीं होना कि चैट जीपीटी पे सब कुछ मिल जाएगा, सीखना पड़ेगा, जब जाके चैट जीपीटी पे काम कर पाओगे आप इंडस्ट्री में। तो टोकन, तो सबसे पहले टोकन का नाम है आइडेंटिफायर्स, टाइप्स है इसके, आइडेंटिफायर्स पहला आइडेंटिफायर्स है, दूसरा आइडेंटिफायर्स के बाद दूसरा कीवर्ड्स, तीसरा वेरिएबल, चौथा कांस्टेंट, पांचवा लिटरल, छठा ऑपरेटर। बस समझ में आपको? कितने लिख लिए सबने? पहला आइडेंटिफायर, दूसरा कीवर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट, लिटरल और ऑपरेटर्स। समझ गए आप मेरी बात? ये कह सकते हैं कि ये पिलर है प्रोग्रामिंग, जिस पे पाइथन छोड़ो, कोई भी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स डिपेंड है। इसका कोड करने का सिंटेक्स, अगर इन तुम्हारी कोडिंग के अंदर इनमें से एक भी चीज हटा दूं ना तो कोड नहीं चलेगा। चाहे कैसा 2 नंबर का एडिशन ही प्रोग्राम हो, अगर मैं इनमें से कोई भी एक चीज हटा दूं
तो मैं आपको गारंटी कह रहा आपका कोड नहीं चल सकता। तुम्हें ये कहते नहीं 5 मंत्र 6 मंत्र, ये 6 मंत्र आपको कोडिंग करने से पहले याद रखने पड़ेंगे, कौन कहां लगेगा। समझ गया मेरी बात? पहले मैं समझा दूं, आइडेंटिफायर क्या करेगा, प्रोग्राम का जो नाम सेव करते हैं वो आइडेंटिफायर होगा। जब तक आप प्रोग्राम को किसी नाम से सेव नहीं करोगे तो इतने प्रोग्राम देखा था ना अभी। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जब पहला स्टेप, अभी कोड लिखा था तो सबसे पहले उसने प्रोग्राम को मुझसे सेव करवाया, तुम यहां आए हो तो सबसे पहले तुम इनरोल हुए हो। इतने हमें पता नहीं तुम कौन सी को कोर्स के बंदे हो, समझ में आपको, या मुझे नहीं पता कौन से कोर्स के, जब तक आपने इनरोल नहीं किया। सुन रहे हो ना? तो पाइथन में एक छोटा सा प्रोग्राम रन करने के लिए जावा .नेट में पहले उसे एक आइडेंटिटी देना, .java.python .py .css .html। सुन रहे हो ना? दूसरा कीवर्ड होता है, पाइथन की प्रोग्रामिंग हो, जावा की हो, .नेट की हो, उसमें कीवर्ड्स होते हैं बेटा, जो मैं लिखूंगा अभी फिक्स होते हैं, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू। सुन रहे हो ना? कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे मान के चलो इसमें कीवर्ड होता ब्रेक, ब्रेक है, ठीक है, ऑरेंज कलर का हो रहा है ना, क्योंकि ये कीवर्ड है, रटने वाली बात नहीं है इसमें, वो अपने आप ही बता देगा ये कीवर्ड है। तुम बी कैपिटल करो, बन गई, क्योंकि कीवर्ड है ही नहीं। समझ में आपको मेरी बात? तो यहां पे आपको अपने आप ही वो जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो वो अपने आप ही पता लग जाएगा कि वो कीवर्ड है या नहीं है। या अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी ना, एक छोटा सा कोड कर दो, इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड .kw लिस्ट, इसके अंदर कोड कर दिया मैंने। समझ में आपको? इंपोर्ट मतलब ये पाइथन के अंदर जितने भी कीवर्ड बने हैं सारे प्रीडिफाइंड, समझ में आपको, फिक्स्ड, यू कैन यूज एज इट इज, वो सबकी लिस्ट दे देगा। देखो अभी ये रन करेंगे, देखिए ये इसे रन नहीं करने दे रहा, क्या मांग रहा है? बिल्कुल आइडेंटिफायर मांगेगा। देखिए ये चीज समझ में आई आपको? ये कीवर्ड पहले से सेव है वो, ठीक है, दिख रहा है आपको कीवर्ड? ये टोटल कीवर्ड पता कितने हैं इसमें? 35। कितने कीवर्ड है? 35। जो पाइथन के प्रोग्रामिंग में हर स्टेप पे आपको एक सपोर्ट देते चले आएंगे। इफ, ब्रेक, व्हाइल, कंटिन्यू, है ना, डेफ, सुन रहे हो ना, क्लास, कौन सा भी टॉपिक स्टार्ट करोगे वो कोई ना कोई टॉपिक किसी कीवर्ड से डिनोटेड होगा। समझ आपको? उप्स क्लास से, फंक्शन डेफ से, कंडीशनल इफ एल्स से। समझ आपको? तो मतलब कोई ना कोई टॉपिक किसी ना किसी कीवर्ड से, क्योंकि कोई ना कोई कीवर्ड उस टॉपिक को पूरा करेगा। समझ आपको? रिकॉग्नाइजेशन। समझ आपको? तो इसलिए हमारे इतने कीवर्ड्स होते हैं कि अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अभी जब पूरी पाइथन पढ़ोगे साथ साथ अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। सुन रहे हो ना? तो इस तरह से समझ में आपको कीवर्ड। वेरिएबल तुम जानती हो, जब तक आप वेरिएबल नहीं लोगे, सुन रहे हो, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, जब तक वेरिएबल नहीं लोगे तब तक कोई प्रोग्राम बनेगा ही नहीं। वेरिएबल जस्ट लाइक एज कंटेनर। समझ में आपको? सुन रहे हो ना बेटा? अरे तुमने कहा कि मुझे 2 नंबर का एडिशन कोड करना है, तो तुम क्या करोगे? x की वैल्यू 10, x में क्या स्टोर करा? 10, x क्या है? वेरिएबल है, y 40, z x प्लस y, प्रिंट z। तो यार वेरिएबल क्या है? x y z। आपको जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं? वैल्यू। वेरिएबल इज ए नेम, वी कैन स्टोर ए सिंगल वैल्यू एट ए टाइम, जस्ट लाइक एज कंटेनर यू कैन स्टोर ए वैल्यू। समझना आपको? वेरिएबल क्या है? कंटेनर। पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर कोई डेटा लेके आओगे तो उसे किस में स्टोर करोगे? वेरिएबल में स्टोर करोगे, है ना? CSV फाइल, एक्सेल फाइल, ड्राइव फाइल, किसके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर स्टोरेज क्या है? बस सर्वर, MySQL तो सर्वर हो गया। प्रोग्रामिंग में स्टोरेज क्या है? वेरिएबल ही है भाई, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे डिक्शनरी, जो पढ़ाऊंगा आगे बहुत सारे वेरिएबल है टाइप के। समझ में आपको? तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। आता है समझ में आपको? तुम्हारी मर्जी, इस वेरिएबल में कुछ भी स्टोर करो। रवि कर दिया, तो इसमें अब क्या स्टोर है वेरिएबल में? प्रिंट। एक्स प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट आएगा? एक्स वेरिएबल में क्या है?
बात समझ में आया आपको? अब इस x नाम के वेरिएबल को जहां भी आप एक्सेस करोगे वहीं रवि पहुंचेगा। समझ में आपको मेरी बात? क्योंकि वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करने से डेटा क्या हो जाता है, रीयूजेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? एक बात बताओ, 31 तारीख को सैलरी आई, 1 तारीख को खा गई, 31 को सैलरी आई, 1 को खा गई, 5 को क्या करोगे? उधार लो। और फिर तुमने क्या किया, 31 को सैलरी आई, 1 को अकाउंट में डाल दी, स्टोर हो गया, है ना? 10 आए थे, आ गया है, तुम्हारे पास पैसा है ना, रीयूज कर लो। तो वेरिएबल के अंदर डेटा इसलिए स्टोर किया जाता है ताकि उसे रीयूज किया जा सके। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का मतलब यह नहीं है कि अगर मैं प्रिंट हेलो लिखूं, रवि लिखूं, रवि तो अब भी आ जाएगा। अरे सुन रहे हो ना बेटा? रवि तो अब भी आ जाएगा, परंतु अगर ये रवि दूसरी जगह कहीं यूज करना है ना वेरिएबल को, तो वहां भी जाके प्रिंट रवि लिखना पड़ेगा मुझे। और अगर ये किसी वेरिएबल में स्टोर होता ना, तो मैं वहां पे लिख नहीं पाऊंगा, उस वेरिएबल को वहां पहुंचा देता। सुन रहे हो ना? ना आ रहा समझ में तुम्हारी, है ना? एग्जाम्पल दूंगा, ले ये वैल्यू है, ये वेरिएबल के अंदर है। अगर इसे कोई 50 बार यूज करवाएगा मेरे से, तो मुझे वैल्यू नहीं लिखनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि इसी में स्टोर है वैल्यू। अरे समझ में आ रहा आपको? और अगर ये वेरिएबल में ना होती तो अब इतने टाइम इसे लिखना है, तो मेरे भाई तुम इस कोड को इतनी बार, और सोचो जितनी बार ये लिख रहा हो उतनी बार मेमोरी तो ले रहा होगा ये। भाई जब ये एक डिजिट यहाँ पे मेमोरी ले रहा होता है, यहां भी तो ले रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं उस वाले पिछले वाले कोड से ये कोड 3 गुना ज्यादा मेमोरी ले रहा होगा। और वहां क्या कर रहा था वो? एक वेरिएबल था जिसमें वैल्यू स्टोर होगी थी, वो एड्रेस शेयर होता है, मतलब उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को उठाता है, मेमोरी एक बार ले चुका होता है। सुन रहे हो ना? तो इसलिए वेरिएबल का यूज होता है। आया समझ में आपको? वेरिएबल के थ्रू ही हम प्रोग्रामिंग को करते हैं, तो प्रोग्रामिंग लाइट वेट हो जाती है। आया समझ में? वेरिएबल ऐसी वेरिएबल के बाद हमारे पास कांस्टेंट होता है। कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिसे भाई साहब कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं मिटा सकते। पाई की वैल्यू ना कोडर नहीं मिटा सकता उस वैल्यू को, ना यूजर। पाई की वैल्यू फिक्स है, चाहे कोई भी कोडिंग करो। 3.12 या तुम 3.12 कर दोगे? नहीं कर सकते। कांस्टेंट वैल्यू इज ए परमानेंट फिक्स वैल्यू, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू बाय यूजर बाय कोडर। समझ में आपको? मतलब ना यूजर के द्वारा ना कोडर के द्वारा, यू कैन यूज एज इट इज। और वो कहां है? उस वैल्यू को तो तुम खुद देते भी नहीं हो, उसको तो बस यूज करना। इंपोर्ट मैथ, इसमें एक पैकेज होता है मैथ। क्या होता है? अरे ये मैं इंपोर्ट कर रहा, ये इनबिल्ड है सामना। समझ में आपको? प्रिंट, अरे तुम्हारे समझ में आ रहा? जंप तो ना मार रहा, इंट्रोडक्शन ही पढ़ा रहा अभी मैं, समझ गए? हाँ, मैथ डॉट पाई रन करेंगे। अब कोई मुझे कहे 3.12 कर देना, कहां से कर दूं? मुझे खुद पता नहीं कहां है। समझ में आपको मेरी बात? यू कैन यूज ओनली यूज। समझ में आपको? इन प्रोग्रामिंग, ठीक है ना? तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। इसमें तमाम कांस्टेंट वैल्यू भरी पड़ी है। जैसे मैथ के अंदर कोस 0 की वैल्यू, मुझे क्या पता क्या है, अपने आप ठा के देगा। सुन रहे हो ना? अब तुम कह रहे कोस 0 की वैल्यू 2 कर दो, कहां से कर दो? नहीं आ समझ में आपको? तो प्रोग्रामिंग के अंदर कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें यूज करनी है। मैं अभी कोडिंग नहीं कर रहा, सिर्फ बेस समझा रहा कि वेरिएबल कब यूज करेंगे, सेव कब करेंगे, कीवर्ड कब यूज करेंगे, कांस्टेंट कब करेंगे प्रोग्रामिंग में। समझ में आपको? तो इस तरह से अब उसके बाद ऑपरेटर्स आते हैं, है ना? लिटरल वैल्यू आती है, हाँ सॉरी लिटरल है ना, लिटरल वैल्यू आती है। लिटरल वैल्यू क्या होती है? हम अपने कोड में एक वेरिएबल को 2 तरह से वैल्यू दे सकते हैं। हम अपनी कोडिंग के अंदर, एक कोडर हूं ना मैं,
तो दुनिया में कोई भी कोडर हो, वो एक वेरिएबल को दो तरह से वैल्यू असाइन कर सकता है। एक तो जहां कोडिंग कर रहा वहां, और एक जब कोडिंग रन हो जाए तब। ना समझ में आपको? तुमने कहा 2 नंबर का एडिशन कोड करो, तो उसके करने के दो तरीके। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20। 2 बज गए क्या? हाँ 3 बज गए। देखा, नेक्स्ट बैच तैयार है पर खाना नहीं खाया मैंने अपने। समझ गए? देखिए x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, राइट? अब ये मैंने रन कर दिया। अब देखो कैसे बोल रही है, कटर 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 कटर। नूनी देख रही क्लास के, आप बाहर खड़ी है, कहाँ खड़ी है? हाँ बोलो जा बेटा, बोलो जा। हाँ 30 हो गया, समझ में आपको? तो ये वैल्यू किसने रीच है? यूजर ने या कोडर ने? तो यूजर इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, डिफॉल्ट वैल्यू सेट है कोडिंग की। समझ में आपको? कोडर ने जो भी कोड में वैल्यू फिक्स कर दी, यूजर को रन करने पे वही वैल्यू मिलेगी। दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू, कोडिंग टाइम वैल्यू। समझ में आपको? इज कॉल्ड लिटरल वैल्यू। समझ में आपको? एग्जांपल बताऊं? कैलकुलेटर चलाते हो, कैलकुलेटर को ऑन करते ही पहले 0 आती है, तो जब तुमने 0 प्रेस नहीं करी, कहां से आई? डिफॉल्ट वैल्यू। समझ में आपको? और मैं तुमसे कहूं कि वो ऑन करते डिफॉल्ट वैल्यू 0 ना आए, तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोडिंग में वो स्टार्टिंग वैल्यू 0 सेट है। आया समझ में आपको मेरी बात? तो कोडिंग टाइम पे जो वेरिएबल की वैल्यू दी जाए उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी छोड़ा नहीं है, तुम्हें तो मेरे से ज्यादा जल्दी है। तो मैंने कांस्टेंट वैल्यू, मैंने कहा लिटरल वैल्यू वो होती है। इस टाइम ये वैल्यू क्या है? इस टाइम ये वैल्यू क्या है? लिटरल वैल्यू है। क्या है? और अगर मुझे ये वैल्यू लिटरल नहीं, डिफॉल्ट नहीं, डायनेमिक बनानी है, तो इस पाइथन की प्रोग्रामिंग में एक प्रिंट होता है आउटपुट के लिए, और यूजर से इनपुट देने के लिए इनबिल्ट फंक्शन होता है इंट इनपुट एंटर द वैल्यू। समझा आपको? इनपुट नाम का फंक्शन। क्या यहां पे x की वैल्यू डिसाइड अब पता नहीं क्या दे दे, दिस इज अ डायनेमिक वैल्यू ऑफ यूजर। समझा आपको? इंट इंट मतलब न्यूमेरिकल, सुन रहे हो ना? अरे डिजिट, इंटीजर, एंटर द। मुझे आप ये बताओ, यहां पे x की वैल्यू फिक्स है, मतलब x की वैल्यू तुम्हें डिसाइड है? दिस इज ए यूजर। कोडर हमेशा जीवन में 2 वैल्यू से ज्यादा वैल्यू किसी वेरिएबल की दे नहीं सकता, या तो कोडिंग टाइम देगा या यूजर देगा। और बताओ तीसरी क्या देगा? समझ में आपको मेरी बात? तो कोडिंग में ध्यान रखना, वेरिएबल को वैल्यू कितने तरह से असाइन की जाती है, उसे लिटरल वैल्यू कहते हैं। यहां पे रन करेंगे यहां पे। अब यहां पे आप अपनी मर्जी से, लॉजिक तुम्हारा फिक्स होगा और वैल्यू तुम्हारी होगी। समझ में आपको मेरी बात? क्लियर हुआ? दिस इज ए यूजर डिफाइंड एंड डायनेमिक वैल्यू ऑफ यूजर्स वेरिएबल। समझ में आपको? और दूसरी वैल्यू क्या आती है? लिटरल वैल्यू, जो कोडिंग टाइम पे दी जाती है, रन टाइम पे नहीं दी जाती। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है। माइंड की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाए और थोड़ा सा बढ़िया से माइंड सेट से पढ़ने आए। ये कोई क्लास अरे गहरे नत्तू गहरी के नहीं है जो तुम अभी पढ़ के आए हो। किसी से कुछ आए होंगे, किसी और से, सीमा मैम से, जीमा मैम से, जो से ठीक है ना? ये गौरव सर की क्लास है, थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा अट्रैक्ट रखना पड़ेगा। समझे आपको मेरी बात? चलिए